Hi everyone, I am Wasim Akram. I got selected as probationary officer in Indian Bank through the exam of IBPS PO. तो लाइक बहुत लोग पूछते हैं मेरे को लाइक एलोंग विद जॉब मैंने कैसे तैयारी किया था, हाउ आई हैव मैनेज टाइम एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज आई हैव फॉलोड, लाइक क्या क्या चीज़ें पढ़ा था मैंने, कहाँ से पढ़ा था एंड कैसा होता है IBPS PO एग्जाम, व्हाट इज डिफिकल्टी लेवल्स, दिस थिंग्स पीपल यूज टू आस्क मी। एंड कि सोच रहा था कि एक वीडियो बना देता हूँ ताकि मैं आई कैन इजीली शेयर विथ यू गाइस कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, व्हाट आर द रिसोर्सेज आई हैव फॉलोड फॉर रीजनिंग मैथ्स। ओके, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, anyone can get this exam called IBPS PO. So what is this exam actually, IBPS PO? Let me explain this first. So IBPS PO, not only IBPS PO, there are few other exams such as SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स है जो बैंकिंग सर्विस में जाने के लिए होता है। तो उसमें अब अगर किसी भी सरकारी गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास लाइक फ्यू एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर सकते हो। तो उसमें 2 लेवल्स का जॉब होता है, एक होता है PO दैट इज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो आपका मैनेजर के इक्विवेलेंट होता है, जिसमें आप प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। एंड दूसरा होता है क्लरिकल पोस्ट, क्लर्क, जो आपके जैसे अकाउंट्स वगैरह मैनेज करना, केस पे बैठना, उस काम पे वो लोग लाइक उनका ड्यूटी उस काम पे रहता है। तो दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो जो क्लर्क का होता है उस एग्ज़ाम के लास्ट में क्लर्क का नाम रहता है, जैसे IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क। ओके, तो नाउ हम लोग अभी इस टॉपिक में आते हैं कि व्हाट इज़ SBI क्लर्क, व्हाट इज़ IBPS क्लर्क एंड व्हाट इज़ RRB क्लर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो स्टेट बैंक के नाम तो हम लोग सभी ने सुना ही होगा। तो स्टेट बैंक का रिक्रूटमेंट के लिए वो लोग अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसका नाम होता है SBI PO और SBI क्लर्क। तो वही PO ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू गाइस। तो PO पोस्ट में जाने के लिए SBI का SBI PO होता है एंड क्लर्क पोस्ट में जाने के लिए SBI क्लर्क होता है। तो अदर देन स्टेट बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अराउंड 12 to 39 इन लाइक गवर्नमेंट बैंक्स थे। तो उसमें पंजाब बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक्स होता है, आप गूगल में देख सकते हो गवर्नमेंट बैंक्स। तो सबके लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जिसका नाम होता है IBPS, कॉमन बोर्ड होता है IBPS। तो IBPS में भी 2 टाइप्स का एग्जाम होता है, एक होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर IBPS PO, दूसरा होता है आपका IBPS क्लर्क। ओके, तो IBPS PO के थ्रू आप किसी भी लाइक बैंक में जा सकते हो, लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड योर मार्क्स दे विल गिव यू द बैंक। ओके, तो आप एग्जाम दोगे IBPS PO का एंड एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आपका लाइक प्रेफरेंस रहता है, आप कौन सा बैंक में जाना चाहते हो एंड बेस्ड ऑन योर मार्क्स दे विल अलॉट यू द बैंक्स यू वांट टू जॉइन। ओके, सिमिलर टू दैट वी हैव IBPS क्लर्क एग्जाम ऑल्सो। उसमें भी आप क्लर्क के एग्जाम के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हो इंडिया के। ओके, तो IBPS PO बैंक में 3 लाइक लेवल्स होते हैं, टायर 1 जो प्रीलिम्स होता है, देन टायर 2 जो मेंस होता है एंड उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। एंड इन केस ऑफ क्लर्क इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ टायर 1 एंड टायर 2 होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस होता है एंड बोथ आर CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता। ओके, तो प्रीलिम्स में हमारा सब्जेक्ट्स रहता है इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जो भी लाइक नॉन हिस्ट्री के और लाइक जैसे साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं या कॉमर्स स्टूडेंट जिसको हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि उनको प्रीलिम्स में आपका GS जो जनरल साइंस या जनरल नॉलेज वाला सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं करना पड़ रहा है, तो उनके लिए अब थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इंग्लिश, मैथ्स और आपका रीजनिंग के थ्रू आप यू कैन इजीली क्रैक दी प्रीलिम्स एग्जाम। एंड प्रीलिम्स एग्जाम होता है आपका 60 मिनट्स के लिए, उसमें आपका 35 रीजनिंग का रहता है, 35 रहता है आपका मैथ्स का एंड
30 रहता है आपका इंग्लिश का। एंड फॉर एवरी सेक्शन यू विल बी हैविंग 20 मिनट्स ऑफ टाइम। ओके, नाउ उसके बाद होगा, आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद आपका होगा मेंस एग्जाम, जिसमें आपका ये तीनों सब्जेक्ट्स तो रहेगा ही। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी हैविंग जीएस, जनरल साइंस या जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री वगैरह सब मिला के होता है, वो वाला सब्जेक्ट्स भी रहेगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी हैविंग सम ऐसे राइटिंग, तो आपको वो टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो पहले हम लोग लाइक प्रीलिम्स में ध्यान देंगे, अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो हम फिर मेंस वाला पैटर्न करेंगे। ओके, तो रिसोर्सेज आई हैव बीन फॉलोइंग कि मैंने कोई पेड कोर्सेज खरीदा था तो नहीं, आई हैव नॉट टेकन एनी पेड कोर्सेज, आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग, मैंने कुछ कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया था। एवरीथिंग आई हैव डन बाय माई सेल्फ थ्रू यूट्यूब, थ्रू फ्री रिसोर्सेज। ओनली थिंग आई हैव टेकन बाय पेइंग इज दैट कि एक ही चीज़ मैंने दिया था, वो था आपका टेस्ट सीरीज, जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका किसी भी एग्जाम में क्रैक करने के लिए। तो मैंने क्या किया था, अड्डा 247 का टेस्ट सीरीज लिया था, जो टेस्ट प्राइम बोल के आता है। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 200 और 300 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए आप ले सकते हो, उसमें आपका पूरा पैक मिल जाता है, एसएससी बोलो, बैंकिंग बोलो, एवरीथिंग मिल जाता है, आप किसी भी टेस्ट दे सकते हो। और मैं बोलूँगा कि मेरे को वो टेस्ट सीरीज से मेनली हेल्प किया था एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको जब एग्जाम का आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, किस सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या पढ़ना है मेरे को, एंड कौन कौन सी जगह मेरा गलती हो रहा है, कैसे मेरा स्पीड बढ़ेगा, कैसे मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, तो आपको आप पीछे कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको एनालाइज करने के लिए आपका गलती कहाँ हो रहा है, टाइम किस में ज़्यादा खा रहा है, और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वो सब देखने के लिए आपको टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंस दूंगा टेस्ट देने में। बट बात आता है कि टेस्ट देने से मतलब पहले मेरे को पता होना पड़ेगा कि मैं क्या पढूं, रीजनिंग कैसे पढूं, मैथ्स में क्या पढूं, इंग्लिश में क्या पढूं, तभी मैं टेस्ट दे पाऊंगा। बिना पढ़े टेस्ट देने से तो कुछ फायदा नहीं है। तो रीजनिंग के लिए बैंकिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, उस सब टाइप का। एंड उसमें अराउंड लाइक आउट ऑफ 35 क्वेश्चन 20 to 25 क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन रहता है। जैसे एक पैटर्न दे दे, एक प्रॉब्लम दे देगा कि जैसे 4-5 लोग बैठे हैं एक ही डेस्क में, और कोई किसी के राइट साइड में, कोई किसी के लेफ्ट साइड में बैठा है, ऐसे सॉल्व करोगे आप एक क्वेश्चन, तो उसमें 7 क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4 5, और एक सॉल्व कर लिया तो आपसे 5 क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पजल्स हमारा जो भी आ रहा है हमको सब आना चाहिए। और पजल्स के लिए मैंने पर्सनली फॉलो किया था सौरभ सर का वीडियो से यूट्यूब में फ्रीली। आप वो अड्डा 247 में पढ़ाते हैं, आप उसका वीडियो देख सकते हो, आराम से हो जाएगा। आफ्टर पजल उसमें और क्वेश्चंस आते हैं कुछ, जैसे इनइक्वलिटीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, तो उनका भी मैंने एक दो टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ा था। आई अटैच द स्क्रीनशॉट इन माई वीडियो, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा हमें पजल्स। और ये एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, अब जो भी पजल्स पिक कर रहे हो या 35 क्वेश्चंस आएगा तो आप सब तो लाइक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट आप उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपको आपका अपने हिसाब से उसको स्मार्टली पिकअप करना पड़ेगा कि कौन सा पजल्स मेरे से हो जाएगा, एंड वही पिकअप करना पड़ेगा जो आपसे इजीली बन रहा है कम टाइम पे। तो वो आप जब जितना टेस्ट देते रहोगे उतना आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मेरे से इजीली बन रहा है, ये वाला थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको टाइम टू टाइम हो जाएगा। तो जितना टेस्ट दोगे उतना टेस्ट इंक्रीज, मार्क्स भी इंक्रीज होगा, टाइम का इफिशियंसी भी बढ़ेगा, ऊपर से आपको क्वेश्चंस का पता लग जाएगा कि कौन सा कम टाइम में आपसे हो रहा है। उस हिसाब से आप उस अकॉर्डिंगली आप सीरियल वाइज पिकअप कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद जो पहले तो हमें सॉल्व करना है कि इनइक्वलिटीज का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम डायरेक्टली इजीली हो जाता है। सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन आ रहे हैं 5 क्वेश्चन आ सकते हो, वो इजीली हो जा रहा है। फिर उसके बाद हमें जाना है पजल्स में जो इजीली हो रहा है, उसके बाद जाना है टफ वाले में। ये हो गया रीजनिंग वाला सेक्शन, मैं अटैच कर दूंगा। फॉर इंग्लिश आई विल सजेस्ट कि एक वीडियो है अराउंड आई थिंक 11 आवर्स या 12 आवर्स का, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स। आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो निमिषा बंसल बोल के कोई एक मैम है, उनका वीडियो है जो आप देख सकते हो। उनसे पूरा एक बार अपने 11 आवर्स या 12 आवर्स वाला वीडियो देख लिया तो आपको ऑलमोस्ट 90% चीज़ें आपको पता हो जाएगा कि ग्रामर में कहाँ से क्या क्या करना है। तो आपको एक बार कोर नॉलेज हो गया, अब आपको पता चलना पड़ेगा ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपने सीख लिया लाइक 11 11 या 12 आवर्स वीडियो से। उसके बाद आप
किसी भी मॉक टेस्ट का वीडियोस दे सकते हो। जैसे इंग्लिश आप सर्च कर सकते हो IBPS PO इंग्लिश मॉक टेस्ट। सो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा आपको जो सही लगे। आप 3 साल ऐसा मॉक टेस्ट वाला वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे किसी किसी में आएगा एरर डिटेक्शन, किसी किसी में आएगा वॉइस चेंज, किसी किसी में आएगा नरेशन, किसी किसी में आएगा पैरा एग्जाम्पल। ऐसा अलग अलग टाइप का वीडियोस लाइक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आप वीडियोस के थ्रू वो आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में पढ़ना ना पड़े कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आपको बस क्वेश्चन का पैटर्न देख के आपको समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका बहुत सारा टाइम इसमें बच जाएगा। तो पहला आप देखो ऐसा 3-4 वीडियो, उसके बाद आप सीधा मॉक टेस्ट पे स्विच हो जाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, फुल मॉक टेस्ट मत लगाओ। जैसे आप इंग्लिश में लगा रहे हो तो आज पूरा 3-4 इंग्लिश मॉक टेस्ट ही लगाओ। तो आपको क्या होगा, इंग्लिश में कहाँ गलती कर रहे हो एक मॉक टेस्ट लगाओ, गलती देखो इस जगह पे हो रहा है, एक बार रिवाइज करो कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा मॉक टेस्ट लगाओ। इससे आपका कंप्रहेंशन भी पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। उसके बाद ये हो गया आपका रीजनिंग का हो गया और इंग्लिश का हो गया। मैथ्स का तो लाइक मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो मेरे को मैथ्स का थोड़ा बहुत लाइक कोर नॉलेज आता था। तो मैंने बस डायरेक्टली मॉक टेस्ट ही लगाया, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। बट हाँ, मैंने एक टीचर है सर का एग्जैक्टली नाम भूल गया मैं, उनका भी लाइक स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में। तो उनका लाइक देख सकते हो, वो भी अच्छे से कवर किया मैंने जितना देखा। आई थिंक नवनीत या कुछ तो है। तो उनका वीडियो मैं उन सर का मैं स्क्रीनशॉट डाल के मैं अटैच कर दूंगा, तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हो। और उसमें भी आप एक बार सिलेबस कवर हो गया तो आप फिर मॉक टेस्ट में स्विच हो जाओ। तो मेन टारगेट हमारा है मॉक टेस्ट में। और हमारा जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो क्या होगा आपका कि सबसे 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स है। आपको उसमें सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है डायरेक्टली इजीली, लाइक कोई मैथ्स करके निकालना नहीं पड़ रहा है, रीजनिंग की तरह कोई पजल सॉल्व करके निकालना नहीं पड़ रहा है। तो हमारा ज्यादा टारगेट ये होना चाहिए कि इंग्लिश में हम जितना भी करें इजीली पूरा चीजें कवर हो जाए और इजीली ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाए। इंग्लिश में गलती मतलब कम करना पड़ेगा और हमें मतलब कम टाइम में हम लोग पूरा सिलेबस को और एज वेल एज पूरा लाइक क्वेश्चंस एग्जाम में कवर कर सकते हैं इंग्लिश में। बाकी आपका सेकंड टारगेट रहना चाहिए रीजनिंग में। रीजनिंग में भी आपका कम टाइम में हो जाता है क्योंकि मैथ्स में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और लेंदी भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, फिर आप मैथ्स पे फोकस करना। एंड एज लाइक आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देख सकते हो। आउट ऑफ 100 अगर आपका अराउंड लाइक 50-60 आ जाते हैं तो आपका जनरल का कट ऑफ निकल जाता है। तो आपको कुल मिला के 60-70 का टारगेट रखोगे तो आपका प्रीलिम्स निकल ही जाएगा। और एक बार प्रीलिम्स निकल जाए फिर लाइक आप लोग लाइक मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो। तो ये था, सेम पैटर्न है आपका SBI के लिए, सेम पैटर्न है RRB के लिए। तो और एक ट्रिक्स ये है, लाइक और एक ट्रिक्स नहीं बोलूँगा कि आप जितना एग्जाम्स अटेम्प्ट करोगे उतना आपको एग्जाम्स का आइडिया होगा, उतना आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। क्योंकि घर में मॉक टेस्ट देना और एग्जाम में जाके प्रिपेयर करना और एग्जाम में पेपर देना, दोनों में डिफरेंस होता है। आपका मेंटल स्टेट का डिफरेंस होता है, आपका स्पीड, सब कुछ डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कोई भी आप किसी लोग होंगे कि मैं क्लर्क के लिए क्यों ही अप्लाई करूँ, मेरे को तो PO में जाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम आए, आप एग्जाम देने से लॉस नहीं होगा। फॉर्म फिलअप करो, अटेम्प्ट करो, आप नौकरी लो। उसके बाद आप लाइक नौकरी में ज्वाइन करो ना करो वो आपका खुद का मर्जी है। बट जितना आप एग्जाम दोगे उतना आपका इंक्रीज होगा मार्क्स, इतना आपका इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस। तो सब लोग एग्जाम देना। एंड ये ध्यान रखना कि जितना मॉक टेस्ट दूंगा उतना मेरा मार्क्स मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।